ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरचैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद श्लोक नंबर 16। सुरासुरान मोद सुराय नमोदित मथनतां मंदराचलम अभी हटाओ ना, बाद में देना। भद्रे कमठ रूपेण भद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभो एकादशे विभु सुरासुरानमुदधिं सुरावसुराणां मथनतां मंदराचलम मथतां मन्दराचलम् दध्रे कमठ रूपेण दध्रे कमठेन पृष्ठ एकादशे विभो एकादशे विभु सुरावसुराणाम् उदधिम् सुरासुराणामुद्याधिम् मथतां मन्दराचलम् मथताममन्द्राचलम् दध्रे कमठरूपेण दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु एकादशे विभु दीर्यम् मथनताममन्तराचलम् दध्रे कमठारूपेण दध्रे कमठारूपेण पृष्ठे एकादशे विभु पृष्ठे एकादशे विभु विभु सुरासुरानाममुद्याधिम् सुरावसुराणामुदधिम्
मथनं ताम मन्दराचलम् मन्दराचलम् दध्रे कमठरूपेण दध्रे कमठरूपेण तिष्ठ एकादशे विभु तिष्ठ एकादशे हरे कृष्ण। और पीएम प्रभु जी, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए आशीष प्रभु, नहीं तो संतोष प्रभु। हरे कृष्ण। सुरासुराणाम् उदधिं मथनतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। हरे कृष्ण। भगवान का 11वां अवतार कच्छप रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदरांचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य, एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदरांचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। हाँ, पर्वत के लिए आधार बना। तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है, इसमें भगवान के 11 एकादश अवतार का वर्णन है। भगवान के टोटल भागवत में कितने अवतारों का उल्लेख आता है? 24। उनमें लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्तर करके आज का जो हमारा अवतार है वो है एकादश। राकेश प्रभु जी, सप्तम अवतार कौन थे? राकेश प्रभु रांची। लिखे हैं भगवान यज्ञ, ये भगवान यज्ञ। पंचम अवतार पीएम सिंह प्रभु। पंचम अवतार कपिल मुनि। कपिल मुनि, वेरी नाइस। नवम अवतार कौन थे विश्वनाथ प्रभु? नवम अवतार में महाराज पृथु। हाँ, अच्छा। अष्टम अवतार कौन थे? नंद किशोरी माता जी। अष्टम अवतार कौन थे? मेरु देवी और राजा नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ। महाराज ऋषभ, देव। राजा ऋषभ महाराज। संतोष प्रभु जी, चतुर्थ अवतार कौन थे? राजा पृथु थे प्रभु। राजा पृथु तो ना, चतुर्थ अवतार नर नारायण। हाँ, चतुर्थ अवतार नर नारायण ऋषि। तृतीय अवतार नारद मुनि। नारद मुनि। द्वितीय थे नारद। प्रथम अवतार चार कुमार। द्वितीय अवतार बराहदेव। कुमार। तो इस प्रकार आज का जो है भगवान का कच्छप अवतार, एक साथ में 3 अवतार हुआ है। एक साथ में 3 नहीं, 4। कच्छप, मोहिनी, धनंतर और कच्छप, मोहिनी, धनंतरी, वासुकिनाथ। ठीक है, 3। तो आज है जो कच्छप, कल हम लोग मोहिनी और धनंतरी का उल्लेख करेंगे। तो आज का जो श्लोक है, तो कछुआ अवतार कैसे हुआ है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देखिए किस प्रकार कच्छप अवतार, कूर्म अवतार।
भेज दिया, फोन करके बोल दो। कूर्म अवतार क्यों हुआ? समुद्र मंथन करने के लिए, क्योंकि मंदराचल पर्वत अगर सागर में मंथन करे वो तो पत्थर तो डूब जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसीलिए भगवान की अचिंत शक्ति है, इसीलिए भगवान मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। कूर्म अवतार। तो आज का जो श्लोक है हमारा, ये क्या बता रहे कि भगवान के 11 अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिसकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बने। आस्तिकों और नास्तिकों। आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है? आस्तिक का अर्थ होता है वो जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करता है, न अस्ति। और नास्तिक का अर्थ होता है जो ये समझता है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। तो ये है आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा। तो जो व्यक्ति नास्तिक है और आस्तिक है, दोनों का तो मृत्यु होता है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी भक्त ने पूछा था प्रभुपाद कि आस्तिक का भी मृत्यु होता है और नास्तिक का भी मृत्यु होता है, साधुओं का भी मृत्यु होता है और अभक्तों का भी मृत्यु होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? भक्त भी मरते हैं तो पूजा करके लाभ क्या है? तो इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि भक्तगण का मृत्यु, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से कामड़ दे के इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो बिल्ली के बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरी माँ कितना प्रेम स्नेह, वो ये फील करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण गीता माता जी, वेलकम टू आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस फैमिली। तो चूहा क्या सोचते हैं? चूहा को पकड़ते हैं बिल्ली उसी मुख में, और बिल्ली के बच्चे को भी पकड़ते हैं बिल्ली उसी मुख में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है राकेश प्रभु? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक क्या फील करता है, चूहा क्या फील करते हैं? चूहा फील करता साक्षात मृत्यु। हाँ, और बिल्ली के बच्चे जब उनकी माँ उनको मुंह में चबा के इधर से उधर ले जाते हैं, मतलब हाँ उसको दबा के, तो बिल्ली के बच्चे क्या फील करते हैं? प्रेम, स्नेह, करुणा, मेरी माँ मुझे एक सुरक्षित जगह में ले जा रही है। बिल्ली के बच्चे ये फील करता है। लेकिन चूहा, क्या चूहा ये फील करता है? पीएम सिंह प्रभु, या चूहा क्या फील करता है जब बिल्ली के मुख में चूहा आता? चूहा क्या फील करता है? वहां तो मृत्यु सोचेगा कि हमें मृत्यु हो रहा है। हाँ, चूहा फील करता है कि ये साक्षात मृत्यु मुझे पकड़ लिए। तो प्रभुपाद भक्त यही होता है मृत्यु के समय नास्तिक और आस्तिक का। यद्यपि दोनों का मृत्यु होता है, साधुओं का भी होता है और नास्तिक अभक्तों का भी होता है। तो साधुओं का जब मृत्यु होता है तो साधुओं का मृत्यु कैसा है? कृष्ण का करुणामय, ममता, स्नेह होता है। जबकि हमारे मतलब वो जो चूहा क्या सोचते, ओ बाप रे, ये तो जमराज का बच्चा, ये तो पकड़ लिया और नहीं छोड़ेंगे। तो ये है नास्तिक और आस्तिक का परिभाषा। तो यहाँ पर कि एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे। आस्तिक और नास्तिक मतलब भक्त और अभक्त दोनों ही समुद्र से अमृत पीने का अर्थ क्या है? अमृत क्यों पीना चाह रहे हैं लोग? विश्वनाथ प्रभु बताने की कृपा करें, अमृत क्यों पीना चाह रहे हैं? अमृत पीने से क्या होता है? मृत पीने से अमरत्व लाभ होता है, मृत्यु नहीं होता है उसका, यही है अमरत्व। मतलब ये असुर लोग जो है वो खुद अमर बनने चाहता है ना, तो वो नास्तिक है, आसुरिक प्रवृत्ति का है।
वो सब जितना भी अच्छा ही है उसको वो लोग देख नहीं पाते, तो उसको बर्बाद कर देते हैं। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति वाला लोग बोलते हैं कि हम अमरत्व तो मिल जाएगा हमको ये अमृत मिलने से, अमृत पीने से। तो ये उसका लोभ था कि हम लोग का ही अमृत पियेंगे, देवता को नहीं देंगे। ऐसा सोच के वो लोग दोनों मिलके समुद्र मंथन करने लगा, मतलब देवता और असुर मिलके। ये हम देवता को हम नहीं देंगे, हमारा शक्ति बहुत है, हम शक्ति से उससे छीन लेंगे वो। ये ऐसा सोच के असुर, उसका भी असुर था, वो मान गया और वो उसका शुरू हुआ मंथन। ये अमृत मिले तो और क्या। तो इस प्रकार देखे कि अमृत का अर्थ होता है अमरत्व प्राप्त करना, और जो असुर होता है, असुर अमृत को क्यों पीना चाहते हैं? ताकि वो सारा जीवन भर जब वो मरे नहीं और लोगों को कष्ट पहुंचाए, उत्पीड़न दे। लेकिन देवताओं का लक्ष्य क्या है? अमृत पीकर भगवान की सेवा करना और खुद की इंद्रिय तृप्ति करना। एक्चुअली देवता भी शुद्ध भक्त नहीं होते, फर्स्ट चीज इसको हम लोग को समझना है। शुद्ध भक्त देवता नहीं होते। शुद्ध भक्त मतलब जो अन्नाभिलाषिता शून्यम, जिसका कोई भी किसी भी तरह का कोई इच्छा नहीं होता जीवन में। इच्छा मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होते, कृष्ण सेवा की इच्छा होते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों ही एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए चले गए। एक साथ में जुटे, तो जिससे वो सब अमृत पाकर अमर हो सके। तो उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया। मंदराचल पर्वत है ना, बहुत सारे पर्वत है, हिमालय, कैलाश, मंदराचल, है ना, अलग अलग आपका। तो जो हनुमान कहाँ से लाए थे जड़ी बूटी, वो पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे पर्वत है। तो जो मंदराचल पर्वत, इसको मथानी का काम उसमें प्रयुक्त किया गया। तो समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाए। तो इसके माध्यम से हम लोग को शिक्षा क्या मिल रहा है? जो बासुकी नाग है, अगर कोई इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहते हैं, इस संसार का जो अमृत समुद्र का निकला है, तो अमृत भी अगर कोई पीना चाहते हैं, उनके लिए भी उनको भगवान की कृपा जरूरत होता है। भगवान की कृपा के बिना ना अमृत मिलता है ना मिलेगा, है ना। कच्छप कौन है? साक्षात भगवान, आज का जो कुर्म अवतार। और बासुकी नाग कौन है? बलराम का अवतार, मीन्स कृष्ण का अंश बलराम और बलराम का अंश बासुकी, है ना। ये जो बुद्धि दिया कि अमृत कैसे प्राप्त किया जाए, वो भी कृष्ण। बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, हर सब चीज के पीछे कृष्ण का हाथ है। इस चीज को हम लोग को रियलाइज करना अपने जीवन में। अगर हम लोग अपनी बुद्धि की, मतलब विवेक बुद्धि की आंखें को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में जो कृपा रूपी जो अच्छाई आते हैं हमारे जीवन में, वो कृष्ण की कृपा है। अन्यथा हमारे कोई अपना कर्म फल का वो रिजल्ट नहीं है, वो कृष्ण की कृपा है। यहाँ पे हम लोग साफ साफ ये समुद्र मंथन लीला के माध्यम से देख रहे हैं। कच्छप अवतार, देवता लोग अमृत पिएंगे, भगवान का क्या लाभ है? प्रश्न है मेरा। असुर लोग अमृत पिएंगे, भगवान का लाभ क्या है? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी, जबकि देवता हो या असुर हो, जीव हो, पशु पक्षी, कुछ भी हो, सभी भगवान के संतान है, पुत्र है। और एक पिता ही संतान की इच्छा को पूरा कर सकता है, तो पिता है कृष्ण। और देवी देवता ये सब संतान संतति है भगवान का। तो ये सब इच्छा प्रकट किए है कि मैं अमृत पीऊंगा। तो अमृत पिएंगे तो भगवान की कृपा से, कृपा के बिना संभव होगा नहीं। तो भगवान दो रूपों में वहीं पर विभक्त है। और अभी भगवान कैसे, फिर समुद्र पिलाने के टाइम भी भगवान का साथ देना पड़ा, नारी तक बनना पड़ा भगवान को, नारी मोहिनी। भगवान कैसे निर्लज्ज की तरह नारी बन गई, क्यों? भक्तों की सेवा के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। पीएम सिंह प्रभु जी, आप गुटखा खाते हैं क्या? आप गुटखा खाते हैं? गुटखा गुटखा नहीं खाता। तो क्या है? हर्रा है, हर्रा। अदरक। अच्छा है, हर्रा पेट साफ करने के लिए। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर।
वही बोल, हमारे यहाँ पे कोई नशा नहीं चलेगा। क्योंकि भागवतम क्लास में जितना शुद्धता बनाए रखा जाए उतना सुंदर है। तो बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभु, प्रेम सिंह प्रभु, प्राण मोहन प्रभु जी। तो इस प्रकार भगवान की कृपा से हमारे जीवन में भी देखते हैं, ये तो सिर्फ समुद्र मंथन की बात है, तो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखेंगे। हर क्षेत्र में किसी को नौकरी मिला है, किसी कोई बहुत बड़ा जॉब कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिड़ला डालमिया, तो हर व्यक्तित्व के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में, जद जद विभूति मत्सत्तम श्रीमत दुर्जितम में बाबा। इस संसार में जितने सारे विभूतियां हैं, विभूतियां का अर्थ होता है आकर्षक, असाधारण व्यक्तित्व, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, पॉपुलर व्यक्ति, तो ये सब भगवान क्या बोल रहे हैं, जद जद विभूति मत्सत्तम श्रीमद दुर्जितम में बाबा तत्तदेव गच्छन्तम मम तेजंस संभवम। मतलब उसमें जो कुछ झलक रहा है, असाधारणताएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर या पॉपुलैरिटी, मम तेजंस संभवम, एकमात्र मेरे ही तेज का एक अंश मात्र है। मम तेज अंश संभवम, उनके द्वारा ही संभव है। मतलब हर दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे अपने जीवन में, किसी के भी जीवन में, तो कृष्ण का हाथ है। कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार बने, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बने, कोई बहुत बड़ा स्पीकर बने, हर व्यक्तित्व के पीछे कृष्ण का हाथ है। आइदर स्पिरिचुअलिटी आइदर मटेरियल, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, हर दृष्टिकोण में कृष्ण का महान हाथ होता है किसी व्यक्ति विशेष पर। ये हम लोग समुद्र मंथन लीला के माध्यम से देख पा रहे हैं। सुरासुरानम उदधिं मत्तंतं मंदराचलम दद्रेक मठ रूपेण पृष्ठ एकादशे। तो भगवान अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण, कछुआ तक बनना पड़ा भगवान भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं बनते, और हम लोग उस भगवान से प्यार नहीं करते। किस तरह के लोग हैं हम सब, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक तो उनके प्रति प्रेम नहीं आएगा ना। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम तभी आता है जब उनकी महिमा को जानते हैं। कोई अपने नाती को, पोते को प्यार करते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरे ही शरीर का अंग है, मेरी बेटी, बेटी का बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, तो महिमा वो जानते हैं ये मेरा है, इसीलिए उनको प्यार करते हैं। उसी प्रकार कृष्ण से लोग प्यार कब करेंगे? जब उनको पता चलेगा कि रियली में जो मैं आत्मा हूं ना, मैं उसी का अंश हूं, बल्कि मैं उनका बेटा हूं, वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूं। तो जब वो समझ में आएगा तब प्रेम आएगा। तो समझ नहीं आ रहा है, और समझ में आने का ही तो ये उद्देश्य हमारा ये भागवतम क्लास। नहीं तो हम लोग तो भटके हुए जीव है, हमारे पास ज्ञान कहाँ है। हम सब भटके हुए जीव है। हर कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेम करते, हर किसी से। कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर रहा है, माता अपने पुत्र से प्यार करते हैं, बेटा अपने पिता से प्यार करते हैं। तो हर ये जितने सारे रिलेशनशिप्स हैं दुनिया में, ये हमारे देहात्म बुद्धि का रिलेशनशिप है। इस देहात्म बुद्धि का रिलेशनशिप कैसे आध्यात्मिक स्तर में ले जाया जाए, जब हम लोग को आत्म तत्व का ज्ञान होगा। और मनुष्य जीवन इसी कारण मिला है, नहीं तो मनुष्य और पशु में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बाघ होता है सिंह, वो हिंसक होता है लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बहुत लालन पालन करता है ना। बाघ होता है जो, सिंह जो होता है, यद्यपि हिंसक जानवर है, क्षति पहुंचाते हैं दूसरों को, किंतु अपने जो पुत्र पुत्रियां हैं, मतलब बाघिन या उनके जो उनसे जो जन्म लिए हैं, बहुत लाड प्यार से, ममता स्नेह से उनको लाड प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? शरीर का रिलेशनशिप है। तो ये पशु का हुआ। तो उसी प्रकार हम लोग को ये उतना ज्यादा अपने आप को एडवांस नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरा पुत्र है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, तो मुझे बस उन्हीं के लिए पीछे दौड़ना है और बाकी के लोग नो।
इस तरह का सिद्धांत देहात्म बुद्धि का है। वो तो बाघ भी करता है अपने बच्चों के लिए, तो मुझ में और बाघ में अंतर क्या रहा? हमारा प्रेम का केंद्र बिंदु तो पूरा सर्वव्यापक होना चाहिए, और सर्वव्यापक तभी होगा जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो वृक्ष है, वृक्ष के नीचे अगर पानी दिया जाए मूल में तो क्या होगा? पत्ते, फूल, फल, शाखा प्रशाखा हर जगह पानी फैल जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली एक एक करके देंगे, नहीं पत्ता में पानी देंगे, डाल में नहीं, डाल में देंगे तो मूल में नहीं, मूल में देंगे तो फूल में नहीं, फूल में देंगे तो फल में नहीं, तो ऐसे करेंगे तो क्या पानी मिलेगा व्यक्ति विशेष को, उस वृक्ष को? नहीं। लेकिन अगर आप मूल में देंगे पानी तो पूरा वृक्ष को मिलेगा। तो मूल है कृष्ण। जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे तो सारी दुनिया को प्रेम कर रहे हैं। अगर कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो सारी दुनिया को प्रेम कर रहे हैं। और कृष्ण को छोड़कर अब तुम नाना, मौसा, मौसी, पिस्सा, पिस्सी, चाचा, चाची, भतीजा, बहनोई, जीजा जी, जितना भी ये सब प्रेम नॉनसेंस है। क्योंकि इसमें तो व्यक्ति विशेष किसी 4-5 लोग या 50 लोग तक आप प्रेम कर सकते हो। आपकी क्षमता 50 लोग तक है, या 50 से 100 लोग, मामा का मामा का मामा का लड़का का, बहनों की, दीदी का, भतीजा का, लाइक दैट, है ना, रिलेशनशिप। लेकिन जब कृष्ण से प्रेम करेंगे तो आप एक कुत्ते से भी प्यार कर रहे हैं, बिल्ली से भी प्रेम कर रहे हैं, सांप से भी कर रहे हैं, देवता से भी कर रहे हैं, सबसे, क्योंकि कृष्ण से सब कुछ उद्भव हुआ है। भगवान कृष्ण क्या बोलते भगवत गीता में? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि मुझसे ही सब कुछ उद्भव हुआ है, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो इस तथ्य को जानता है, इति मत्ता भजन्ते मां, बुधा भाव मतलब वो अत्यंत बुद्धिमानी के साथ वो मेरी पूजा करते हैं। जब कोई ये तत्व को जानता है, कौन सा तत्व? नंद किशोरी माता जी, अहम सर्वस्व प्रभव, मीन्स भगवान से ही सब कुछ निकला है, भगवान से ही सब कुछ उद्भव हुआ है। तो ये तत्व को जिस व्यक्ति विशेष को पता चल जाता है, वो इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धि के साथ कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कंजूसी नहीं करते, कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए, और ये भाव तभी संभव होगा जब हम लोग इस कृष्ण तत्व को जानेंगे। हे ललित कृष्णा, इधर आओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा ललित, हरे कृष्णा ललित कृष्णा, हरे, क्या कर रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे एक लड्डू खिलाएंगे? हाँ, दो दो दो, आप सब समय लड्डू खाते रहते हैं। ये देखो और एक है। हरे कृष्णा बोलो। मिंडा ले आ रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम, राम राम, हरे हरे, वाह, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, ए प्रभु चिन्ह, हरे हरे। प्रभु जी है। हाँ, वेरी नाइस, प्रभु जी। बहुत सुंदर कीर्तन किए। हमारे विभा माता पुत्री वो लोग कहाँ हैं? उन लोग को भी हरे कृष्ण कीर्तन कराइए, उन लोग को भी ले आइए ना। थोड़ा सा रविवार का दिन है, भक्तों का, छोटे छोटे बच्चों का गीता माता जी, विभा माता जी हरे कृष्ण। गीता माता जी तो अच्छा सिखाए हैं। हाँ, वो अपने नाती को अच्छा सिखाए हैं। संतोष प्रभु जी का, नंद किशोरी माता जी का भी नाती पोते हैं, वो सब इकट्ठा होकर थोड़ा सा अगर कीर्तन करे तो अच्छा होगा। तो हरे बाल कृष्णा। ब्रह्मचारी बन जाएगा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी आ जाइए, थोड़ा भक्तों को दर्शन दीजिए। आप कहाँ रहते हैं?
है तो घर में ही है, मेरा नेटवर्क में बहुत दिक्कत, हम बाहर में बैठी क्लास में। ओ अच्छा। और हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी बोल रहे थे कि हो सकता है कि मतलब विभा माता जी जब से नर नारायण ऋषि का क्लास सुने हैं तब से वो हिमालय बद्री धाम बद्रीनाथ धाम में जाके हो सकता है तपस्या में लीन हो गए माता जी, ऐसा बोल रहे थे मुझे। वैसा कहाँ ये है तो जी। तो वीडियो इतना नहीं हो सौभाग्य सकता। कहाँ है। हाँ। बस आ रहे 10 मिनट। चलिए, ललित कृष्ण को देख के तो सबका मन भर गया है ना। ललित कृष्णा, हरे कृष्णा। 10 मिनट में आ रही। ठीक है माता, आइए। चलिए, हमारे क्लास करना तो सार्थक हो गया, जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे एक साथ मिलकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। और गीता माता जी का नाती तो पूरा हाँ एक्सपर्ट हो गए, है ना प्रभु विश्वनाथ प्रभु। ठीक। हाँ अच्छा, सुर से मतलब उसका सुर ताल दोनों ठीक रख के वो गा रही है, मतलब गीता माता जी उसको हाँ ट्रेन कर रही है। हाँ सुर हाँ। ताल है, दोनों ताल भी है, ऐसा बात नहीं है। और वो जो पीएम सिंह जी का जो उसका पोती है वो भी तो गा रही थी अच्छी। हाँ यस यस यस, बहुत सुंदर गा रहे थे। तो संतोष प्रभु जी का वो ट्यूशन गए क्या अपने पुत्र पुत्री। और अब तक दीक्षा खाना मेरी खा लिया। नाती है प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, दीक्षा। दीक्षा आपका नाती है। अच्छा। नाती है, नाती नाती। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत। संतोष प्रभु का नतनी बोल रहा है। संतोष का नहीं, प्राण मोहन, प्राण मोहन प्रभु जी का। पीएम सिंह का। हाँ। ललित कृष्णा, एक कीर्तन सुनाओ, एक कीर्तन सुनान तो ललित। बंगला हरे बंगला बोल रहे कृष्णा, हैं ललित। एक कीर्तन सुनान तो कीर्तन। ललित कृष्ण किसका लड़का है। अंशुमान प्रभु जी का। अच्छा। अंशुमान प्रभु जी। प्रसन्न जी, हरे कृष्णा। चलिए एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं। संतोष कुमार प्रभु जी का बेटी। ओए चलो स्टार्ट करो कीर्तन। चलो गरम स्टार्ट करो। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 तो दिखाई नहीं दे रहे, कृष्ण चले गए क्या। कृष्ण दीदी डाक्स दीदी डाक्स लेके देखो। हाँ बोलो बोलो। बोलो हाय बोलो बोलो ना, बोलो ना। हरे कृष्ण गौरांग हरे राम 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 हरे ताली बजी जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर गाए। ये लड़की भी बहुत अच्छी गाई, संतोष कुमार जी का चौधरी। संतोष प्रभु के दोनों बच्चे बड़ी भक्त है। हाँ नहीं, तो दीदी वो वैसा खुश देता भी है। है वो, वाला वो अभक्त खुशी खुशी बहुत में रहती देखिए है हरिजन बेटा। बोलो ना हरे हरे कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो एक बार बोलो बोलो कसके ताली बजी बोलो। बोलो जल्दी
अरे देखो भैया, बोलो ना देखो गौरांग बोलो ना। बोलो हरे कृष्णा हाँ, हरे हरे कृष्णा तुम बोलो ना, हरे कृष्णा। अरे सब देख हरे कीर्तन कर दो, हरे कृष्णा। मंदिर जान, मंदिर कीर्तन करता हूँ। बोलो ललित कृष्ण, बोलो बोलो हरे कृष्ण बोलो, जोर जोर बोलो से। जोर जोर से। वाह वाह, सो स्वीट, वेरी नाइस। बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गौरांग प्रभु। बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गौरव हरे दीदी कृष्णा। अरे देखो दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोला हरे कृष्णा जोर से। सब मिल के सब बच्चे करो कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तुम्हें आशा तुम्हें कीर्तन कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कीर्तन अच्छे। बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है।
ललित कृष्ण, इनका पेन थोड़ा ढीला है, आके सख्त कर दो तो वो नाचते नाचते ढीला हो जा रहा है। नहीं बना है, नहीं बना है। हरे कृष्णा। ललित कृष्णा कीर्तन सुने छेन? हाँ चलो, तो भक्तगण बहुत ही आनंद, जो जैसा होता है उसको उससे दिखाना है। फिलोसॉफी अगर इन लोगों को चढ़ा दे पीएचडी का चलेगा, ठीक है। कोई देना है, इसीलिए। तो 5 बज गया, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विभा माता जी बोले थे 10 मिनट में हम आ रहे हैं, तो माता जी अभी आप आ गए क्या? आप अपने बच्चों को लेकर आइए थोड़ा, आज उन लोग को कीर्तन कराते हैं। 5 मिनट टाइम है, नहीं तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे हमारा। बच्चे लोग प्रभु जी नहीं है, वो कोचिंग गए हैं एक तो, ओ छोटा, और एक जन का टेस्ट हो रहा है। छोटा वाला है ना? छोटा वाला बेटी, बेटी तो बड़ी, बेटी का चल। बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो वो लोग भी थोड़ा कीर्तन करे तो अच्छा होता, सभी भक्तगण एक साथ मिलके थोड़ा करते हैं जी। कीर्तन, कलयुग में है ना संकीर्तन। तो चलिए इस बार जैसा भी हुआ, लेकिन अगले बार से ट्राई करना है, इकट्ठा करना है भक्तों को। जैसे गीता माता जी का जीवन सार्थक हो गया कि उनका एक कुल दीपक नाती जो कुछ भक्त बन गए, और हमारे विश्वनाथ पर बोल दिया कि भविष्य में ब्रह्मचारी बनेगा, है ना?
तो ब्रह्मचारी बन गया, मतलब मायापुर धाम में ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे तो सच में 7 कुल 14 पीढ़ी को उद्धार कर देंगे। गीता माता जी का टेंशन ही नहीं होगा कुछ। अब गीता माता जी के सब चाप है, मतलब प्रेशर है कि पूरा खानदान, कोई लहसुन खाता है तो कोई प्याज खाता है, तो कोई ये करता है तो कोई ये करता है। एकमात्र गीता माता जी शुद्ध रूप से शाकाहारी है, लेकिन जब उनका नाती एकदम बृहत कृष्ण भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो पूरे तीनों कुल को कर देंगे, 21 पीढ़ी को। है ना माता जी? विश्वनाथ प्रभु जी जैसे बोले वैसा आपको तैयार करना है। बोले कि ब्रह्मा जाओ। मैं सुनी, क्या बोले थे? विश्वनाथ प्रभु जी बोले हैं कि ये ब्रह्मचारी बनेगा, इतना सुंदर कीर्तन कर रहे, इतना छोटे में ही। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ब्रह्मचारी बनना आशीर्वाद है। ये शादी करना, वो करना, ये तो बंधन है और कुछ नहीं है। शादी करो, फिर दूसरा बच्चा पैदा करो, फिर शादी के बाद में भी शादी करेगा, फिर वो पैदा ब्रह्मचर्य करेगा। का बाद भी वो एक मौका देता है जो तुम गृहस्थी शिष्य बनेंगे। वो ब्रह्मचर्य तो पहला स्टेप है प्रभु, बचपन से ही वो तैयार होता है, भगवत शिक्षा उसको मिलता है और उसी शिक्षा से वो शिक्षित होता है। वो गृहस्थ जीवन में भी भगवत सेवा में ही लगे रहेंगे। वो है उसका, वैसा होने से भी चलता है। वो तो उसका बाद गृहस्थ भी हो सकते, उसका बाद वानप्रस्थ, उसका बाद संन्यास ले सकते हैं वैसा। संन्यास परमहंस लोगों को सेवा करने के लिए गृहस्थ जीवन वाला कोई मिलेगा ना, गृहस्थ को। संतोष प्रभु जी, आप होस्ट बन गए, मुझे बनाइए तो होस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अच्छी तरह ब्रह्मचर्य को पालन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद खुद डिसाइड करेंगे उसको क्या करना है। ठीक है, किसी की लाइफ को बनाना हमारे हाथ में नहीं है। प्रभुपाद की माँ सोचते थे कि मैं प्रभुपाद को बनाऊंगा एक वकील। कहाँ का? इंग्लैंड का। प्रभुपाद का पिता चाहते थे कि मैं अपने पुत्र को बनाऊंगा राधा रानी का, सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दे। तो किसका वजन किसमें आता है तराजू में, तो ही होगा। अगर गीता माता जी से ज्यादा या उनकी जो, मतलब जैसे वो है नाती की बेटी का बेटा है, तो इनकी बेटी अगर अपने बेटे को कुछ ऐसा चीज बनाना चाह रहे हैं जो गीता माता जी से भी ज्यादा प्रबल हो तो वो होगा। लेकिन अगर इनकी इच्छा है, जी का अगर इच्छा है कि उनको एक मुझे शुद्ध कृष्ण भक्त बनाना है, तो ये लागू होगा। ये इच्छा के ऊपर डिपेंड है हर चीज इस संसार में, जितना कुछ है। शिवाजी महाराज, उनके माता, उनको बचपन से ही वैसे प्रबल, उनको गीता, भागवत ज्ञान, महाभारत, रामायण सबका ज्ञान ऐसे पाठ पढ़ाया ना कि भविष्य में ऐसा योद्धा बनेंगे कि कोई इसको हरा ना सके। प्रभुपाद का पिता गौरमोहन डे प्रभुपाद को ऐसे मतलब बनाया ना कि भविष्य में वो सारे विश्व को कृष्ण भक्ति दिया। वही चीज हमारे अंशुमान प्रभु जी भी कर रहे हैं अपने पुत्र को। उनका रथ यात्रा, कीर्तन, अर्चन सिखाना, एवरीथिंग। तो यही है संस्कार। जैसा हम लोग बचपन में जिसको प्रबल इच्छा जो जिसमें होता है वही होगा। जैसे मेरे नाना जी, उनकी प्रबल इच्छा था कि मैं कृष्ण भक्त बनूं, इस्कॉन का भक्त बनूं, प्रभुपाद का भक्त बनूं, प्रभुपाद की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करूं। उनका बचपन से ये इच्छा था और वो पूरा हो गया। तो ये प्रबल जहां पर जैसा होगा। मेटेरियल एक उदाहरण देंगे। मेटेरियल, ये तो मेटेरियल उदाहरण। चलिए रिकॉर्डिंग को बंद करके बता रहे हैं।
इस प्रकार चाहे मटेरियल हो या आध्यात्मिक हो, किसी को जिसको जैसा बनाने की इच्छा, रावण को उनकी माँ वैसा ही बनाना चाह रहे थे। और जो हम लोग जो गुरु पूर्णिमा के दिन में थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए थे, है ना, रावण उनकी माँ को प्रणाम करने के लिए आए तो उनकी माँ, रावण की माँ का नाम क्या भूल गए, रावण की माँ का क्या नाम है? ओए लक्ष्मी, विभा माता जी, रावण की माँ का नाम क्या है? अरे भूल गए हम। चलिए जो भी है, रावण की माँ, तो रावण की माँ तो रावण मिलने के लिए आए थे, उनको प्रणाम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन। हरे कृष्णा। तो रावण की माँ बोले कि बेटा क्यों आया मेरे पास? बोले कि माँ आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो बोले कि मैं आपको तो ऐसा शिक्षा नहीं दिया था बचपन से कि तुम्हें आचार संहिता वैदिक शास्त्रों पे ये जो फॉलो करो, मैं तो आपको राक्षस असुर बनने का ज्ञान दिया। ये कब से आपको उदय हुआ? अगले वर्ष से, नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष से मेरे पास मत आना इस तरह का आचार संहिता लेकर, तब मेरा जो इच्छा है वो पूरा कभी नहीं होगा। तो ये हम लोग देखते हैं, माँ बाप जैसे बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही होता है। हाँ, तो ये कुछ उदाहरण है। तो हमारी प्रबल इच्छा जिसमें जैसा होगा, आपका नाती को अगर आप शुद्ध कृष्ण भक्त बनाना चाहेंगे तो वो भी बनेगा। हाँ, अगर आप अपने नाती को बोलेंगे ना बाबा मैं कृष्ण भक्त बन गए, नहीं, उनको तो जीवन का ऐश कराना है, मेरा बहुत सारा संपत्ति रखा हुआ, उनको कौन भोगेगा? मेरा नाती। अगर ऐसा कराना है तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन भोगेंगे क्या? अगले जीवन में आपको किस रूप में आना होगा ये भी देखना है। नारद मुनि का ज्योतिष शास्त्र में हम लोग एक दिन पाठ किए थे, जो अंशुमन प्रभु जी बोला था कान खोजिरा, ऐसा ना हो हमारा जीवन, है ना, आसक्ति के कारण। जस्ट एग्जाम्पल माता जी, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कोई किसी को डायरेक्ट नहीं है। ये मेरा भी लागू हो सकता है, आपके अंदर में भी लागू हो सकता है। मनुष्य जीवन जो मिला है, हम लोग ऐसा नहीं कि आज अच्छा भक्ति किया कल माला जप नहीं किया तो मैं परफेक्ट हूँ, नो, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति जीवन एवरीडे 100% मार्क लाना होगा। भक्ति जीवन ऐसा कुछ नहीं है कि आज हम 64 माला जप कर दिए कल 0, कुछ काम चलने वाला। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, सड़क गोस्वामीगण संख्या पूर्वक नाम करते थे। 16 माला हो, 64 माला जो हो, 8 माला हो, जितना भी हो, संख्या पूर्वक एवरीडे करते। ये है भक्ति। हाँ। तो चलिए जो भी है, हमारा बहुत कंटेंट बाकी है अभी हमारा पूरा करने के लिए। आज का जो हमारा श्लोक में कितना शब्द है? सुरा सुरा उदधीन मथनता मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। इसको समझेंगे हम लोग एक एक शब्द को। 5 बज गया, 5:10, जल्दी, बहुत सारा कंटेंट है। जय ग्रंथराज। पढ़िए पढ़िए। पहला शब्द क्या है? सुरा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 40वां अध्याय श्लोक नंबर 26। प्रलंबो देवो इष्टा स्त्री आवर्तो बकादया दैत्यासुरासुरजितो जी प्रभु जी हाँ, कुछ बोले आप? 26 लोग। हाँ, हरे कृष्ण। प्रलंबो देनुको अरिष्ट स्त्रीनार्वर्तो बकादया दैत्यासुरासुरजितो हता ये नेह लीलया। हरे कृष्ण। यहाँ वृंदावन में कृष्ण और बलराम ने प्रलंब, देनुका, अरिष्ट, तृणवर्त और बकासुर जैसे राक्षसों को आसानी से नष्ट कर दिया, जिन्होंने स्वयं दोनों देवताओं और अन्य राक्षसों को हराया था। हरे कृष्ण। तो माता जी हम लोग सिस्टम की है कि क्यों ना श्लोक को सुर में गाया जाए।
जी सुर में, है ना। श्लोक को सुर में गाया जाता है और अनुवाद को ऐसे रीडिंग पढ़ा जाता है। अभी समय है इसीलिए, है ना। जिस टाइम जब समय नहीं रहता उस समय तो हम किसी को पढ़ने नहीं देते, खुद पढ़। आपको पढ़ने देंगे तो 5 मिनट लगेगा, मैं पढ़ूंगा तो 2 मिनट लगेगा, है ना। तो वो अलग मैटर है, लेकिन जब समय है तो उस समय सुर में बोलना है। प्रलम्बोऽनिकोरिष्टस्तीनामृतो बकादय दैत्यासुरासुरजितो हता जेनेह लीलया। अलग अलग सुर में गाना है। प्रलम्बोऽनिकोरिष्टस्तीनामृतो बकादय दैत्यासुरासुरजितो हता जेनेह लीलया। अलग अलग सुर में। तो सुरा मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस। असुर, सुर असुर, जीतो हता जेनेह लीला, मतलब भगवान अपने लीला के माध्यम से देवता दानव सबको जीते, सबको जीते। इसका अर्थात क्या है? देवता जीता मतलब वो जो गिरि गोवर्धन पर्वत उठाया था, इंद्र क्या है? देवता या असुर है? देवता है। तो कृष्ण देवताओं उनको भी जीता, और राक्षस ये जो प्रलंब, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, तिनावर्त, बकासुर, ये सबको भी हराया। तो कृष्णा ये द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो सब कुछ चाहे देवता हो या दानव हो सबको हराता है। ये कृष्ण, ये है भागवतम, जो कृष्ण की महिमा, प्रत्येक अक्षर में कृष्ण की महिमा का कीर्तन है। ये है श्रीमद् भागवत। फिर श्लोक है, पढ़िए अंशुमान प्रभु जी, पढ़िए तो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद 22वां अध्याय 5वां श्लोक। त्वं नूनम शूराणां नंग परोक्ष परम गुरु यो नोऽनेकम दान ध्यानं बिभ्रशं चक्षुरादिशत्। अनुवाद। चूंकि आप हमारे शत्रु के रूप में प्रस्तुत करके हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि हम जैसे राक्षस हमेशा झूठी प्रतिष्ठा की स्थिति के लिए तरसते हैं। हमें ताड़ना देकर आप हमें सही मार्ग देखने के लिए आंखें देते हैं। तात्पर्य कीजिए। बलि महाराज भगवान के परम व्यक्तित्व को देवताओं की तुलना में राक्षसों के लिए एक बेहतर मित्र मानते थे। भौतिक दुनिया में जितना अधिक भौतिक संपत्ति प्राप्त करता है उतना ही वह आध्यात्मिक जीवन के लिए अंधा हो जाता है। देवता भौतिक संपत्ति के लिए भगवान के भक्त हैं, लेकिन यद्यपि राक्षसों के पास स्पष्ट रूप से भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व नहीं है, वे हमेशा उनके शुभचिंतक के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें उनकी झूठी प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करते हैं। मिथ्या प्रतिष्ठा से व्यक्ति पदभ्रष्ट हो जाता है, इसलिए परमेश्वर विशेष कृपा के रूप में उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा की स्थिति को छीन लेते हैं। तन्नूनम सुराणाम न परोक्ष परमो गुरु धनानाम विब्रह्म चक्षुरादिशत्। देखिए आपको आगे पढ़ते, कितना नंबर श्लोक है मुझे दिखाई नहीं दे रहा प्रभु जी, कितना है? 8.22। हाँ, अच्छा 8:22 3 ना 5 अच्छा 5। तो बलि महाराज भगवान के परम व्यक्तित्व को देवताओं की तुलना में राक्षसों के लिए बेहतर मित्र मानते थे। हाँ, भौतिक दुनिया में जितना अधिक भौतिक संपत्ति प्राप्त करता है उतना ही वो आध्यात्मिक जीवन के लिए अंधा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे सबसे मूल चाबीकाठी दिया है। भक्ति का व्यक्ति भौतिक जीवन मतलब भक्ति जीवन से कैसे लोग दूर होता है। इसीलिए एक दिन बोले था लक्ष्मी का वाहन है क्या? उल्लू। उल्लू दिन में नहीं देख पाते, रात में देखते हैं। तो लक्ष्मी धन देते हैं उनको, साथ में उल्लू भी दे देते हैं। उल्लू दे देते हैं तो उल्लू क्या करते हैं? उल्लू का काम क्या है? वो कुछ देख नहीं पाते, वो अंधा हो जाता है। तो देवता भौतिक संपत्ति के लिए भगवान के भक्त हैं, लेकिन यद्यपि राक्षसों के पास स्पष्ट रूप से भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व नहीं है,
वो हमेशा उनके शुभचिंतक के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें उनकी झूठी प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करते हैं। मिथ्या प्रतिष्ठा से व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, इसीलिए परमेश्वर विशेष कृपा के रूप में उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा की स्थिति को छीन लेते हैं। ये बलि महाराज बोल रहे हैं भगवान को, वामन देव को। बलि महाराज कौन है? वो असुर है। यद्यपि जो भक्त होता है वो असुर और राक्षस देवता ये कोई डिपेंड नहीं करता कौन असुर है कौन देवता है, लेकिन फिर भी भक्तगण जो होते हैं ना वो विनम्र होते हैं, इसीलिए अपने आप को नीच बताते हैं कि मैं तो मल का कीड़ा हूँ। कौन बोलते? चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को बोलते कि मैं मल का कीड़ा हूँ, बांग्ला में बोलते गुएर पोका। तो ये भक्तों की एक विनम्रता है। उसी प्रकार यहाँ पे बलि महाराज यहाँ पे बोल रहे भगवान को कि मैं असुर हूं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। असुर वो होते हैं जो कृष्ण से पंगा लेता है या कृष्ण से नफरत करता है। लेकिन जो भक्त कृष्ण की भक्ति करता है उसको असुर कैसे माना जाए? असुरानाम, पहले था सूरा, यह है असुरानाम। इसके बाद दधिंग। आशीष प्रभु जी पढ़िए। बहुत दिन बाद भक्तगण आशीष प्रभु जी के मुख से कुछ सुनने को मिलेगा। लगभग 2 महीना बाद आ रहे। प्रभु जी का भी अद्वैताचार्य की तरह दाढ़ी तो नहीं है, देखिए तो विश्वनाथ प्रभु जी बोल रहे हैं आचार्य की तरह पूरा दाढ़ी। मुझे बहुत अच्छा लगता पंचतत्व। अभी तो पूरा हीरो बन गए, है ना? अरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। पढ़िए, सबसे बड़ा श्लोक आपको दिया। क्या लिखा है प्रभु? हाँ, जंघ्याम वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान विद्राव्य सार्गनिनंदेन जहर्थ माम त्वम सिहो यथा स्वबलिमीश पशून स्वभाग भागम तेभ्यो भयाद यदु दधि शरणम प्रपन्न। अनुवाद: मेरे भगवान एक शेर के रूप में अपनी उचित श्रद्धांजलि का दावा करने के लिए कम जानवरों को दूर भगाता है। आपने इकट्ठे राजाओं को अपने सारिग धनुष के तेज स्वर के साथ खदेड़ दिया और फिर मुझ पर दावा किया आपका उचित हिस्सा। इस प्रकार यह सरासर मूर्खता है। मेरे प्रिय गदागराज, आपके कहने के लिए कि आपने उन राजाओं के डर से समुद्र में शरण ली थी। तात्पर्य: इस अध्याय के पाठ 12 में भगवान कृष्ण ने कहा, राजभ्यो बिभयतम शुभ्रू समुद्रम शरणम गतनः। उन राजाओं से भयभीत होकर हम आश्रय के लिए समुद्र में गए। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने अंत में अन्य पुरुषों का महिमांडन करके रुक्मिणी के क्रोध को भड़काया जो उनके पति हो सकते थे, और इस तरह एक उत्तेजित मनोदशा में वह यहाँ उन्हें बताती हैं कि वह अज्ञानी नहीं है, बल्कि यह कि उन्होंने मूर्खतापूर्ण बात की है। वह कहती हैं, एक सिंह की तरह आपने उन राजाओं की उपस्थिति में मेरा अपहरण कर लिया और उन्हें अपने श्रृंग धनुष से भगा दिया। इसलिए यह कहना मूर्खता है कि आप उन्हीं राजाओं के डर से समुद्र में गए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार जब रानी रुक्मिणी ने ये शब्द कहे तो उन्होंने भगवान की ओर क्रोधित होकर आंखें मूंद ली। तो इतना बड़ा श्लोक हम आशीष प्रभु जी को पढ़ने के लिए क्यों दे, पता है आप सभी भक्तों को? फिर डिस्कशन करेंगे, जस्ट 2 मिनट। प्रभु जी 7 दिन 8 दिन सोमवार सुबह से लेकर रविवार सुबह तक इंग्लिश में बात करता है।
मैं जब भी फोन करता हूँ हेलो, तो मैं बोलते कौन है वो यहाँ से, ये कोई दूसरा है। मैं तो एकदम पूरा डर जाता हूँ, हो सकता है कोई उनका इंचार्ज होगा जो इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ाते हैं ना। तो मैं बोल कि ये पहले तो कितना सुंदर बोलते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो जैसे बोल कहते हेलो, तो मैं बोला कि कौन है, मैं ठीक है। उसके बाद बोले यस आई कॉल यू लेटर। तो मैं कभी कभी भाव आता था कि प्रभु जी व्हाट यू थिंक अबाउट, मतलब आप क्या सोचते कि मैं इंग्लिश नहीं जानता मैं उस समय। तो बाद में पता चला कि इनका अगर हिंदी बोलेंगे उस समय इंग्लिश स्कूल के मतलब वहां पर, तो ये धीमा पड़ जाएगा। बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना है, यद्यपि इंग्लिश मीडियम में पढ़े आप प्रभु, लेकिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना है। तो बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना, अगर उस बीच में अगर हिंदी आ गया और गड़बड़ी में अगर हिंदी आ गया तो कंप्लेन करेगा बच्चा की हमारा जो सर है वो हिंदी में बात करता है, तो इंटरनेशनल स्कूल का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरे साथ 4-5 दिन इस तरह इंग्लिश में बात कर रहे थे। हाँ, तो अभी भी प्रभु जी उसी सेवा में लगे हुए हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी होता है स्कूल का, लेकिन अगर उनको नीचे करके दिखाएंगे लैपटॉप का, तो वो अभी भी खाता करेक्शन कर रहे हैं मैथमेटिक्स का या आई डोंट नो। हाँ तो हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा 8 दिन पूर्ण रूप से माया की सेवा में लग रहा है। तो थोड़ा सा भागवतम की सेवा में आके एक श्लोक पाठ करेंगे तो शायद कुछ शुद्धिकरण हो जाए, इसीलिए इतना दिया है ना। तो रुक्मिणी का वचन है, कृष्ण के साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा है रुक्मिणी का। तो बहुत साल जब जरासंध आक्रमण किए थे मथुरा में, तो उस समय जरासंध के भय से कृष्ण कहाँ चला गया, मथुरा को पूरा द्वारका में बसा लिए, गुजरात में समुद्र के नीचे। तो बोल रहे कि ये कहना मूर्खता है कि आप उन्हीं राजाओं के डर से समुद्र में गए थे, जबकि आप इतना एक्सपर्ट है कि आप अपने श्रृंग धनुष से भगा दिया सभी राजाओं को। आप मुझे ऐसे चुरा लिए, किडनैप किए, ऐसा मतलब कृष्णा हीरो भी है। हम लोग तो मूवी में देखते कि हीरो हीरोइन को भगा ले जाते, लेकिन ये सब आया कहाँ से? ये जो मूवी अभी जो बन रहा है, ये तो पहले कृष्णा जो रियल हीरो है। अभी तो कृष्णा सब कृष्णा का नकल कर रहे हैं सारी दुनिया, है ना। कृष्ण का नकल करते हैं इस संसार में जितने कुछ है। प्रभुपाद कृष्ण लीला बुक में उदाहरण देते हैं कि रासलीला भगवान कृष्ण किया है। और आजकल नाइट क्लब, बर्ल डांस, ये सब कृष्ण लीला बुक के 12 अध्याय के इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखे। तो सब कुछ सारा दुनिया कृष्ण का नकल करता है और अपने आप को कृतित्व देते हैं। तो कृष्ण हीरो भी है ना। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, आजकल का हीरो जो है ना वो गोपीजन वल्लभ है, गिरिवरधारी नहीं है। एक ईंट तक नहीं उठा पाएंगे 10 मिनट, है ना। अगर मैं बोलूंगा ये बोतल को ऐसे उठा के रखो कम से कम 10-15 मिनट तो थक जाएगा, लेकिन कृष्ण गिरिवरधारी 7 दिन तक पहाड़ उठाए थे। तो ये है गिरिवरधारी। एक साथ में 2 होना चाहिए। सिर्फ गोपियों के साथ गोपीजन वल्लभ, आई एम लवर यू और प्रेमिका, मैं आपका प्रेमी, नो, काम नहीं चलेगा। कुछ करके दिखाना है, मर्दानगी जो कृष्ण ने करके दिखाया अपने कनिष्ठ अंगुली में गिरि गोवर्धन को धारण। तो ये है रियल हीरो कृष्ण। तो रुक्मिणी यहाँ पर वही चीज बता रहे कि विभयतम शुभ्र समुद्रम शरणम गत। ये तो मूर्ख लोग कहते हैं कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में छूट गए, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप तो हीरो है जो शेर की सभा में मुझे उठा के ले आए। दधिंग शब्द हम लोग यहाँ पर पाए। इसके बाद मथना हमारे विभा माता जी पढ़ेंगे। सुर में हरे कृष्ण। मेघ श्यामं कनक परिधि कर्णविधोति दिग्विजोत्तान्मूर्धि भ्राजते लूलितचक
संगम्भोरक्तनेत्रः जैत्रे दार्भिजागद्दम्भ्यमनन्तमन्दशोकं गृहीत्वा मन्थनमच्छा प्रतिग्रीवृषोत्तभ्यं धृताद्रिः। प्रभु काले बादल के समान प्रकट हुए। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी बालियां उसके कानों पर बिजली की तरह चमक रही थी और उसके बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। उसने फूलों की माला पहनी थी और उसकी आंखें गुलाबी थी। अपनी मजबूत शानदार भुजाओं के साथ जो पूरे ब्रह्मांड में निर्भयता प्रदान करती है। उन्होंने बासुकी को पकड़ लिया और मंद्रा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में उपयोग करते हुए समुद्र और मंद्रा पर्वत को मंथन की छड़ी के रूप में प्रयोग करते हुए समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया। इस तरह से लगे रहने पर भगवान इंद्रनीला नामक एक सुंदर रूप में स्थित पर्वत के रूप में प्रकट हुए। हरे कृष्ण। भगवान का नाम इंद्रनील। तो भगवान कब प्रकट हुए? जब लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी प्रकट होने के बाद अभी लक्ष्मी को शादी कौन करेंगे? देवता बोल रहे कि हम करेंगे, असुर बोल रहे कि मैं करूंगा। तो अभी इसी अवस्था में लक्ष्मी डर गई। तब भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। मथुरा मंदर कौन पढ़ेंगे? हमारे राके पीएम प्रभु जी पढ़ेंगे, प्राण मोहन प्रभु। नमः नमः कारण मत्स्याय प्रलयाधि चराय च हय शीर्षने नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृत्यवे अकुपाराय बृहते नमो मंदरधारिणी चित युद्धा अरविहाराय नमः तुकर मूर्ते। हरे कृष्ण। अनुवाद। मैं आपको सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य जो कि प्रलय के सागर में तैरते हैं, भगवान हयग्रीव, मधु और कैसव के हत्यारे विशाल कछुए, भगवान कुर्म को जिन्होंने मंदरा पर्वत का समर्थन किया को नमन करता हूँ, और स्वर अवतार भगवान बराह को जिन्होंने पृथ्वी को उठाने का आनंद लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए भगवान की कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं। भगवान कैसे अपने अपने लीला के माध्यम से किसी में कारण मत्स्याय, मत्स्य अवतार जो प्रलय के समय सागर में तैरते हैं, और हयग्रीव अवतार मधुवर कैटभ के हत्यारे, और भगवान कछुआ कूर्म रूप में मंदरा पर्वत को उठाया, उसको भी मैं नमन करता हूँ। और शुकर अवतार भगवान बराहदेव पृथ्वी को उठाने का आनंद लिया, जब रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को नीचे ले गया था। तो ये कृष्ण की जो लीलाएं हैं, भगवान की विभिन्न अवतारों की जो लीलाएं हैं, जब तक हम लोग श्रवण करते हैं, हम लोग सुनते हैं, तो हमारे जीवन में यही हमारा रियल आयु जो है ना, इसका उपयोग होता है। सूर्य जो है, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हमारा प्रोजेक्शन में आएगा कि सूर्य सभी का आयु हर लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का आयु हर नहीं पाता जो कृष्ण की कथाओं में लगे रहते हैं, जो कृष्ण कथा को सुनते हैं, भगवान की विभिन्न अवतारों की कथाओं को सुनते हैं, उसकी आयु को हर नहीं लेते। मतलब अभी कोई पूछ सकता, प्रभु जी तो मेरा तो उम्र है 60 वर्ष का या 70 वर्ष का, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? यस, इस जगत को तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो कृष्ण कथा जो आप श्रवण किए,
यही आपका जीवन में जो आयु है उसका उपयोग हुआ। ठीक है, तो यही भगवान के इतने सारे लीला अवतार, कच्छप अवतार। अच्छा गीता माता जी, अभी तो सभी भक्तगण हमारे ग्रुप में आ गए, बताइए तो कितना सारा अवतार अभी हम लोग पाठ किए। दलिया माता जी, प्रथम अवतार क्या है? चारु कुमार, द्वितीय अवतार? बराह, तृतीय अवतार? नारद नारद मुनि। नारद मुनि, चतुर्थ? नरनारायण ऋषि, पंचम? कपिल मुनि, षष्ठ? दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। सप्तम? यज्ञ, यज्ञ। अष्टम? ठीक है, गीता माता जी बोलिए। अष्टम? ऋषभ देव। ऋषभ, नवम? मत्स्य, दसम? आज का कच्छप, आज का तो एकादश है। दसम में कल क्या थे? कल क्या था प्रभु? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, हाँ, महाराज दसम। पितु का छोड़ दिया, महाराज पितु। महाराज पृथु नवम। हाँ, और दसम मत्स्य। मत्स्य। हाँ, मत्स्य से पहले राकेश प्रभु उच्चारण कीजिए, मत्स्य उच्चारण कीजिए तो। मत्स्य नहीं, मत्स्य। मत्स्य। यस मत्स्य। यस, अभी ठीक हुआ। स्नान, स्नान बोलिए। स्नान। हाँ, स्नान नहीं बोलना, स्नान। उसके बाद जैसे अभी प्रभुपाद सीरियल में देख रहे थे, वो जो चाइनीज माता जी को पढ़ा रहे थे, भगवत गीता तो मुझे बहुत हंसी आ रहा था उसमें। भगवत गीता बोले कि उच्चारण करो फिर से, भगवत गीता, है ना। संस्कृत की भाषा को हम लोग जब उच्चारण करेंगे तो समझेंगे। स्कूल। चलिए, तो भगवान का आज का जो अवतार है ये है एकादश अवतार। भगवान के 24 अवतारों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आया है। भगवान के अनंत अवतार है, लेकिन भागवतम में 24 अवतारों का उल्लेख है, और 24 अवतार हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, भगवान पशु रूप में किस में है? नृसिंह, और जल जंतु में से कछुआ और मछली, और घोड़ा में हयग्रीव, और सुअर पशु में। और कौन कौन अवतार है? नारी में मोहिनी, पुरुष भगवान के सभी अवतार पुरुष है। नृसिंह, मीन, बराह, कूर्म, ये सब हो गया। तो भगवान हमारे दृष्टिगोचर में जो कुछ हम लोग को दिखने को मिलता है, भगवान सब तरह का मतलब अवतार ले चुके हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि भगवान का मच्छर अवतार भी है, चिंटी अवतार भी है, लेकिन वो हमारे लिए जरूरत नहीं है, इसलिए भागवतम में उल्लेख नहीं है। ये 18,000 श्लोक वाला भागवतम में उल्लेख नहीं है। 1 लाख वाला श्लोक का भागवतम होता है, लेकिन यहाँ में नहीं। हमारे मनुष्य श्लोक में 18,000 श्लोक ही सफिशिएंट है। व्यासदेव सोचे समझे हमारे लिए। तो धर्मेंद्र प्रभु जी भी हमारे बीच में आए। अभी नेक्स्ट श्लोक हमारे धर्मेंद्र प्रभु जी पढ़ेंगे। मंदर, ये तो पढ़ लिया प्रभु जी। दद्रे पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा प्रभु जी स्क्रीन पे। तो कर चुके हम, अभी तक हुआ नहीं, आया नहीं प्रभु जी नेट स्लो है, इसी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए। नहीं स्लो है प्रभु जी, आया हुआ है। आपका आया? मेरा आया हुआ है प्रभु जी।
प्रभु घूम रहा है। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय 51 नंबर श्लोक। अभी तक नहीं आया प्रभु? ठीक नहीं है प्रभु जी। ठीक है, हम पढ़ देते हैं। आत्म मायां समाविश्य सोहम गुणामयं द्विज सृजन रक्षण हरण विश्वम दद्रे संज्ञां क्रियोचिताम। आवाज तो जा रहा है ना? भगवान ने आगे कहा, हरे कृष्णा। अभी आया प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी। धर्मेंद्र प्रभु जी पढ़िए आए तो। रविवार के दिन क्यों इतना डिस्टर्ब करते रहे बाबा? भक्तगण एक साथ इकट्ठा होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, आत्म मायाम समावि सोहम गुणमयम द्विजम सृजन रक्षण हरण विश्वम दद्रे संज्ञा क्रियोचिताम। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद जी। अनुवाद। भगवान ने जारी रखा, मेरे प्रिय दक्ष द्विज, मैं भगवान का मूल व्यक्तित्व हूँ, लेकिन इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को बनाए रखने और नष्ट करने के लिए मैं अपनी भौतिक ऊर्जा के माध्यम से कार्य करता हूँ और गतिविधि के विभिन्न स्तर के अनुसार मेरे प्रतिनिधित्व अलग अलग है। मेरे प्रतिनिधि तो अलग अलग हैं। तो भगवान किसको बोलते? दक्ष को, दक्ष महाराज को। ये कब की बात है? जब भगवान प्रकट हुए, कहाँ पर? यज्ञशाला में, वहाँ दक्ष यज्ञ के समय। उस समय दक्ष महाराज को बोले, दद्रे शब्द आया कि मैं भगवान का मूल व्यक्तित्व हूँ, लेकिन इस ब्रह्मांड अभिव्यक्ति को बनाए रखने और नष्ट करने के लिए मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करता हूँ। भगवान कैसे कार्य करता है? अपनी शक्ति के माध्यम से। और गतिविधि के विभिन्न स्तर के अनुसार उनका अलग अलग प्रतिनिधि होता है। फायर डिपार्टमेंट अलग, जल डिपार्टमेंट अलग, विद्या डिपार्टमेंट अलग, सब कुछ का अलग अलग प्रतिनिधित्व करता है। ये किसको बोले थे? दक्ष महाराज को बोले थे। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाए, उसी तरह भगवान विष्णु दक्ष को ये ज्ञान बताए थे। इसके बाद शब्द है, थोड़ा सा इसको जल्दी कर लेते हैं ताकि हम लोग भक्तों से थोड़ा चर्चा कर पाए। कमठा रूपेना एकादशी विभु 4 है। जल्दी थोड़ा, मैंने जल्दी जाएंगे। हाँ, मुझे श्रीमद् भागवतम जाना है। ओके ओके ठीक है, जल्दी स्पीड कर देते हैं। 12 स्कंद 13 अध्याय 2 नंबर श्लोक। पृष्ठ ब्राह्मद मंदर मंदर गिरि ब्रागर में कंडुल निद्रा कमटा कृत्यर भगवत श्वास नीला पांतुक जत संस्कार कलानुवर्तन वर्षाद बेलानि भीमे सांयाता मंदंतंद्रितम जलनिधि रत्व विश्वामति। श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पता कि देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान कूर्मदेव एक कछुए के रूप में प्रकट हुए, तो उनकी पीठ को मंदरा पर्वत कमठा शब्द आया है 12 स्कंद में भी। जो आज का हमारा श्लोक है प्रथम स्कंद के, तो द्वादश स्कंद में भी ये आया है। खरोच दिया और इस खरोच ने भगवान को नींद में डाल। इस नींद की स्थिति में भगवान की सांसों के कारण होने वाली हवाओं से आप सभी की रक्षा करें। उस समय से लेकर आज तक समुद्र के ज्वार भाटे ने पवित्रता के साथ अंदर और बाहर जाकर भगवान के सांस लेने और छोड़ने का अनुकरण किया है। रूपना श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। पयोदिम जेन निर्मत्थ सुराणाम साधिता सुधा ब्रह्म मानव संधिस्य धृत कुर्म रूपेण मंदर। क्षीर के सागर का मंथन कर अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। अजित मतलब भगवान विष्णु का एक नाम है अजित। दूध को क्षीर कहा जाता है। क्षीर सागर को मंथन हुआ। इतने देवताओं के उत्पन्न किया। एक कछुए के रूप में पीठ पर मंदरा नामक महान पर्वत को लेकर इधर उधर घूमता रहा।
उसके बाद है एकादशी चैतन्य चरितामृत का 20 अध्याय का 374 नंबर श्लोक। विभूति को ही जैसे गीता एकादशी जगत व्यापी कृष्ण शक्ति आभास तो ये बांग्ला प्रयार्चन कि जैसा कि भगवत गीता की 11 अध्याय में बताया गया कि कृष्ण ने विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में कई व्यक्तियों में फैलाया है, जिन्हें विभूति के रूप में माना जाता है। विभूति क्या है हम लोग अब समझ लेते हैं। विभूति का अर्थ है भगवान की अचिंत शक्ति, अनंत शक्ति, जो ब्रह्मांड में जितना कुछ, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, जो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं ना पृथ्वी में, ये भी भगवान की एक शक्ति का प्रकाश है। ब्रह्मांड में जितनी सारी शक्ति है सब भगवान का शक्ति का अंश है। एकादश शब्द है विभू। विभू शब्द आया श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 54-55 नंबर श्लोक। सनिर्माय पुरस्त्रिंसो हेमिरुक्तशिर विभु दुर्लक्ष्य पाय संयोगा दुर्वितक्य परीक्षा लोकं स्त्रीण शेषरान्निप स्मरन्तो नाशयं चक्रु पूर्व वेरमलक्षिता। विभु, विभु का अर्थ होता महान। कि राक्षसों के महान नेता मैदानव ने 3 अदृश्य निवास तैयार किए और उन्हें राक्षसों को, असुरों को दे दिया। ये आवास सोने, चांदी और लोहे से हवाई जहाजों के समान थे और इनमें असामान्य सामग्री थी। मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, नारद मुनि बोल रहे हैं, इन 3 आवासों के कारण राक्षसों के सेनापति देवताओं के लिए अदृश्य रहे। इस अवसर का लाभ उठाकर राक्षसों ने अपनी पूर्व शत्रुता को याद करते हुए तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य और निम्न ग्रह प्रणालियों को जीतना शुरू कर। ये युधिष्ठिर महाराज को कौन बता रहे? नारद मुनि। कब? प्रहलाद महाराज के चरित्र सुनाते सुनाते ये सब घटना भी बताया। तो मैदान जो है राक्षसों का आर्टिक चरित्र, हमारे देवताओं का कौन है? विश्वकर्मा। और राक्षसों का कौन है? मैदानव। तो मैदानव 3 बिल्डिंग खड़ा किया। कहां पर? आकाश में। एक था सोने का, एक था चांदी का, एक था लोहे का। हाँ, तो क्या बोल रहे कि राक्षसों का जो सेनापति है वो अदृश्य रूप में रहते हैं। देवता लोग उनको देख पाएंगे तब तो डंडा मारेंगे ना, तो देख ही नहीं पाएंगे तो कैसे चलेगा। तो देख नहीं पाता। इस अवसर का लाभ उठाकर राक्षसों ने क्या किया, वो जो पूर्व में जो शत्रु था उनको याद करते हुए 3 लोक, मध्य, मनुष्य लोक, ऊपरी, स्वर्गलोक, निम्न, पाताल लोक जीतना शुरू कर दिया। इस प्रकार आज का जो हमारा भागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भागवतम के जो आज का जो श्लोक है यहीं पर हम लोग लगभग पूरा किए। जितने सारे शब्द थे लगभग सब कवर हो चुका है। सुरासुरम सुरासुरानम उद्दधिं मथनताम मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभो। तो सब हो गया। तो चलिए एक सप्ताह के सभी भक्तगण हम लोग एक साथ मिले तो थोड़ा सा अपना हालचाल पूछ लेते हैं सभी भक्तों का। और जैसे हमारे विश्वनाथ प्रभु जी बोले कि मुझे मंदिर जाना है, तो ठीक है प्रभु जी, तो थोड़ा सा भक्तों का हालचाल पूछ लीजिए। विभा माता जी तो इतना उदास में नहीं रहते, देखिए तो कैसे उनको थोड़ा सा क्या हुआ पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली हमको भी मंदिर जाना है। राकेश प्रभु से पूछे। राकेश प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी। राकेश प्रभु, हाँ प्रभु आप फ्री हैं क्या? अभी फ्री हैं कि हम वही और एक भक्त आए हैं उनको भी लेके अभी हम जाएंगे मंदिर थोड़ी देर में। तो आप भी दर्शन नहीं किया जगन्नाथ जी का यहाँ पे रांची को। अगर आप आए फ्री है तो आफ्टर क्लास आ सकते हैं। बिल्कुल आएंगे प्रभु जी, वही रिलायंस के बगल में ना, कांकेर जी रोड। जी प्रभु, जी जी जी। एक लोकेशन भेज जी दीजिएगा, मैं पहुंच। ठीक ठीक ठीक।
विश्वनाथ प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आप हमारे ग्रुप का सबसे सीनियर है, प्रभु, आपको सभी भक्तों के हालचाल पूछने का अधिकार है ना? इसलिए प्रत्येक भक्त को स्पेशल आज हमारा हाँ आज हमारा इस मंदिर में भक्ति विलास स्वामी महाराज आए हैं मायापुर से। भक्ति विलास उस दिन आए थे लेकिन आके ही चले गए थे। आज यहाँ आके ठहरेंगे, आज रात को रहेंगे, आज प्रवचन देंगे, इसलिए जाना है। और सबका हालचाल तो हमारा नंदो किशोरी माता जी का तो खा रहे हैं, वो दिख रहा है। और क्या, और इसका वो कौन माता जी है, उसका भी बुखार अभी तक डलिया ठीक हो जाएंगे प्रभु। अभी क्या, नंद किशोरी माता जी ठीक है, बुखार छूट गया है। ढालीदास प्रभु दर्शन नहीं दिए हैं प्रभु। ठीक हो गया, हो जाएंगे। क्या रे बाबा, हमारे हमारे विश्वनाथ प्रभु तो अपना उद्धार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, हम लोग को दिखने को नहीं है ना। डालिया माता जी के तो बुखार था, वो ठीक हो गई क्या? हाँ ठीक हो गया माता जी, ठीक नहीं हुए, पूरा ठीक नहीं हुआ। तो ठीक हो गई, आज दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, इतना खुश भी है। और नहीं प्रभु जी ठीक हो गई বলছি। ভক্তদের সঙ্গে থাকলে এমনি ভালো হয়ে যায় শরীর। ठीक है। आज तो प्रभु आपका ही तो आज मुश्किल है थोड़ा सा। आपका पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, वो आप अभी क्लास बंद कर दीजिए, छोड़ के थोड़ा खबर लीजिए वहाँ। 6 बजे यही है, यही का भागवतम आप लोग को याद है प्रभु जी? एक सेकंड, भागवतम आप लोग को याद है? जो भक्ति विनोद ठाकुर, जब वो राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, राम कृष्ण राम फल्गु भगवान, वो सीरियल में देखे थे ना? तो भागवतम साक्षात भगवान है, और जहाँ पर भगवान रहते हैं वो सर्व मंगलमय है। यहाँ अगर हम लोग भागवत पाठ करेंगे तो मेरा पिताजी को भागवतम ठीक कर देगा, यही है भागवतम की महिमा। ठीक है, भागवतम को विश्वास होना चाहिए। भागवतम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण राम सीता सब कुछ है। भागवतम समस्त अवतारों का मूर्तिमान स्वरूप है। श्रीमद् भागवत, एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भागवत स्वरूपम। इसका अर्थ है कि तमादि देवम करुणा निधानम, कि भागवतम क्या है? आप आदि देव हो, और करुणा के सागर करुणा निधानम, तमाल वर्णम सुमित अवतारम। और तमाल वर्णम मतलब कृष्ण के रूप, कृष्ण का जो शरीर का जो रंग है वैसा ही है। तमाल वर्णम सुहित अवतारम, सुहित मतलब शुभचिंतक, लोगों का शुभचिंतक, सुहित अवतारम। अपार संसार समुद्र सेतु, जो संसार है अपार है, नो पार्किंग, इधर से उधर नहीं जा सकते, इतना बड़ा विशाल है, आप स्विमिंग करके तैर के इधर से उधर नहीं जा सकते। अपार, नो पार्किंग। अपार संसार समुद्र सेतु, लेकिन इस समुद्र में अगर एक सेतु तैयार हो जाए तो ब्रिज पुल, तो हम लोग आसानी से उस पार जा सकते हैं। तो सेतु कौन है? अपार संसार समुद्र सेतु भजा महाभागवत स्वरूपम। ये श्रीमद् भागवतम है वो सेतु, भागवतम है वो ब्रिज, वो पुल, जो हम लोग इस संसार से उस संसार को जा सकते हैं, मतलब भगवान जा सकते हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक ब्रह्मांड। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं किसी भी स्थिति में, है ना? चैतन्य महाप्रभु
प्रिय पार्षद कौन, श्रीवास पंडित, उनका पुत्र मर गया था और चैतन्य महाप्रभु जाते थे संकीर्तन करने के लिए। तो अपनी पत्नी और बच्चों को बोले कि कोई रोना नहीं, अगर महाप्रभु अभी आएंगे 8 बजे कीर्तन करने के लिए, तो किसी के रोने का आवाज अगर महाप्रभु के कानों में सुनाई दिया और अगर महाप्रभु का अगर संकीर्तन रुक गया, तो आप लोग तो अपने बेटे को खो ही चुके हैं, मुझे भी खो देंगे कि मैं गंगा में जाके अपने आप को आत्म विसर्जन दे दूंगा। तो ये है भक्त, ये है भागवत। इसीलिए भागवतम की कथा को किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। और भागवतम सर्वमंगलमय है, सबका कल्याण करता है, नॉट ओनली मेरा पिताजी, सारे जगत का कल्याण करने में क्षमता रखता है श्रीमद् भागवत। तो प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु जी, आप हमारे सबसे पिता माता जी और विभा माता जी थोड़ा बात करें, हम लोग सुनेंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप में 2 ही तो है जो रेगुलर स्टूडेंट इन श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपके पिताजी कैसे हैं? वो सब बाद में बताएंगे, पहले आप दोनों बात कीजिए। तो पिताजी ठीक है, अब हम फोन नहीं किए, फोन करके पूछेंगे। रुकिए, पूछ रहे हैं। हाँ, फोन नहीं किए थे, मंदिर गए थे आज सुबह। हाँ हाँ जी, आने में लेट हो गया, फिर करंट चले गया, फिर हम नेट भी नहीं चालू हो रहा था, आ रहा है जा रहा है, अब जाके थोड़ा स्टेबल हुआ है, तो अनस्टेबल था, चल ही नहीं रहा था। डालिया माता जी, कैसे हो हरे आप? कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, अभी कैसा है पिताजी? अच्छा, तो कौन ভালো আছে তো? ঠিক আছে, আমি পরে কল করছি আপনার সাথে। হরে কৃষ্ণ। गीता माता जी, आपकी जोर कम আছে? जी क्या बोले? बोले कि बुखार थोड़ा सा कम है आज। हाँ, लेकिन अस्वस्थता लग थोड़ी पहले से थोड़ा अच्छा, बेहतर। पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर। चलिए, अभी आप फोन लगाए, प्रभु जी फोन लगाए, क्या बोले? बोले कि उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। भाई बोल रहे कि पता नहीं क्या होगा, बहुत विषम परिस्थिति में, सीरियस कंडीशन है। तो भी होगा नृसिंह देव। तो सभी भक्तगण दुखी है, लेकिन हमारे दुख का एकमात्र मतलब दुख को कम किया जा सकता है, मतलब कृष्ण भक्ति के द्वारा। आज आशीष प्रभु जी से बातचीत हो रहा था, आशीष प्रभु जी अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि प्रभु जी ऐसे में तो हमारा है ही, दुख तो हर समय लगा हुआ है। आजकल का पति पत्नी कहाँ टिकता है, पति इधर तो पत्नी उधर, बच्चों का परवरिश ही कैसे होता है। अगर कुछ आनंद है थोड़ा सा जी में, जब तक हम लोग भक्ति करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, हरिनाम जप करते हैं, थोड़ा भक्तों का संग करते हैं, वही एकमात्र सार है। बाकी सब तो सच में भक्तगण की मुख से जो वाणी है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर भक्तों से मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा मिलता है, यही मेरा सबसे बड़ा एक ऐसे समाज में हम अभी हूँ। आशीष प्रभु जी से बात करते हैं तो वो भी एक शिक्षा, विभा माता जी से बात करते हैं उनसे, उनके माध्यम से भी एक शिक्षा, गीता माता जी से, अंशुमान प्रभु जी से, दलिया चक्रवर्ती, एवरीबॉडी है ना। तो मैं पर्सनली सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा, और गीता माता जी से मैं बोलूंगा बात को घुमाइए मत। आपको मैं बोला कि विभा माता जी से थोड़ा बात कीजिए डायरेक्ट। हाँ, विभा माता जी, आप कैसी हो? 2-3 दिन से नहीं अटेंड कर रहे हो क्लास, क्या हो गया? हरे कृष्णा, वैसा कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा बिजी चल रहा है और सब ठीक है। माता आप बताइए।
रात को कर ही रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए रेगुलर नहीं हो पाया। अच्छा। हमारे प्रभु जी बहुत परेशान हो जाते हैं, आप नहीं रहते तो। विभा विभा माता जी नहीं रहते तो प्रभु जी बहुत परेशान हो जाते हैं। हरे कृष्ण। कल भी तो आवाज नहीं आ रही। नंद किशोरी माता जी परेशान थे। नंद किशोरी माता जी, क्या हाल चाल है आपका? म्यूट कर, अनम्यूट करें। आज तो ठीक है, थोड़ा कल तो पूरे दिन फीवर से आंखें नहीं खुल रहा। आज ठीक है। बुखार आया आपको? बुखार आ गया था और थोड़ा सा वही जुकाम वाला बुखार था, सर्दी जुकाम वाला बुखार हो गया था। आज ठीक है, पूरा ठीक नहीं है लेकिन ठीक है। गर्म पानी पिया? जी माता जी, जी माता जी, गर्म पानी ही तो पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के पीते हैं रात को। और आप लोगों का दुआ भगवान। चलिए अभी अंशुमान प्रभु जी कैसे, उनको पूछिए। हाँ अंशुमन प्रभु जी, आप भी बहुत दिन से नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? हरे कृष्णा। हमारे गीता माता जी का गार्जियनशिप बड़ी अच्छा लगा मेरे को। जगन्नाथ प्रभु जो बोले और माता नहीं, सही में एक्चुअली जब हम लोग इस तरह के शुरू किए थे तो मेरे को पता था कभी ऐसा दिन होगा कि हम आशीष प्रभु रेगुलर नहीं रह पाएंगे, लेकिन उस दिन मेरे मन में ये भी आया था कि कोई तो ऐसा होगा जो रेगुलर रहेगा और इस कथा का जो कार्यक्रम इसको निरंतर। ये मेरा उस समय दृढ़ विश्वास। तो आज हम देखते हैं हम लोग नहीं भी रहते तो विश्वनाथ प्रभु, गीता माता जी, विभा माता जी, राकेश प्रभु तो खुद मेरे को फोन करके बोलते हैं, कहाँ प्रभु आप कहाँ गायब रहते हैं, और क्लास में नहीं दिखते था। जगन्नाथ प्रभु को तो कम से कम राकेश प्रभु को मेरा शिक्षा गुरु बनाना चाहिए कि खुद प्रभु जी रहते हैं। और अच्छा लगता है कि जो हम लोग सोचे थे कि कुछ हो ना हो कम से कम कोई तो रहेगा उसमें। आज हम देख रहे कि रेगुलर कम से कम 4-5 भक्त जो हमेशा क्लास में रहते वो, और ये जो क्लास का कार्यक्रम में निरंतर कथा वो जारी है। तो ये आप सभी भक्तों का बड़ी ऋणी है हम लोग, इस ग्रुप के सभी भक्तजन जो रेगुलर अटेंड करते हैं। और कोशिश करेंगे लोग परेशान है बात इनसे, उनका घर में माता जी का तबीयत खराब हो गया, पता नहीं संतोष प्रभु, और सुबह बेचारे हॉस्पिटल भी डॉक्टर के पास भी दौड़े और थोड़ा सा परेशानी में वो भी गुजर रहे हैं। तो मिला जुला के माता जी ठीक है, सब चल रहा है, आप लोगों की कृपा है, आशीर्वाद है, भागवतम के सही भक्तों की कृपा है, जो चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक। हमारे नेट की वजह से हम परेशान है, नहीं तो हम बिल्कुल रेगुलरली ज्वाइन कर लेते हैं। नेट नहीं क्या वो है, तो है, करंट चले जाता है नेट में भी, तो फिर नहीं चालू हो पाता है, ये है दिक्कत। आज जी सुबह से नहीं क्या आपको ये देख थोड़ा है। आपका भक्ति जीवन माता जी जो हम संघर्ष सुने हैं प्रभु जी के माध्यम से, कि आपके ऐसे कई एक माता जी और थे, हम भी उसका लाइफ में देखे हैं, उनको भक्ति करने की बड़ी मतलब इच्छा है, लेकिन घर में परिवार की ओर से उनको उतना मदद नहीं मिल पाता, कोई उनको सुनते नहीं है, जैसे सब अपना अपना मर्जी से भोजन करते हैं और वो सबको सुधारते रहते हैं। तो आपका एक ये दृष्टांत मेरे को, ये जो है ना, आप जो प्रयास करें सबको भक्त बनाने के लिए, सबको प्रसादम खिलाने के लिए, और जो भी आपके घर में बच्चे लोगों ने सबको कृष्ण भावना में परिवार में जोड़ रहे हैं, सबको भक्ति प्रदान करने की कोशिश करें। हो सकता है ये इतना जल्दी आपको इसका परिणाम ना दिखे, लेकिन आज नहीं तो कल इसका परिणाम आपको अवश्य दिखेगा। आपके परिवार में भी जो भी लोग हैं वो धीरे धीरे भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत जन तो छोड़ के चले जाते हैं कि अरे कोई नहीं सुन रहा, क्या आप समझाएं, छोड़ो, लेकिन नहीं, आप लगे हुए हैं। तो और फिर और जो जगन्नाथ प्रभु आपको बूस्टअप करते रहते हैं कथा के माध्यम से, तो ये एक बहुत अच्छा है, इतना अच्छा प्रयासरत है।
ये चीज बड़ी अच्छा लगता है, बहुत अनुकरणीय है आपके जो मतलब स्टेप्स हैं भक्ति जीवन अपनाने का, पूरे परिवार में वो चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत सीखने वाली बात है। नहीं, VR लेने के बाद काफी समय मिलता है। पहले भौतिकता में भागते थे सुबह से शाम तक, शाम के 8 बज जाता था घर आते थे, घर का कोई काम कुछ नहीं होता था, पूजा पाठ करने के लिए भी समय नहीं मिलता था, वो सब अभी आराम से मिल रहा है। तो वो एक भगवान का कृपा है कि आप लोग मिल गए तो रास्ता और आसान हो गया है आप लोग के माध्यम से। जो अभी हमारे यहाँ जैसे कोई आते हैं तो बोले क्या पागल जैसे बैठे रहती है, कि कोई ऐसे बोलते हैं क्या है ये सब, बोले मैं बोली देखो बुक्स देखो कितना सुंदर सुंदर है, देखो पढ़ो। मेरी ननद आई थी, क्या कर रही है रे तू, ऐसा बोलती। मैंने आप बैठिए ना, तो आप बैठेंगे तो मैं समझाऊंगी ना, मैं उनको समझाती हूँ, तो वो लोग समझते नहीं है, समझ जाएंगे माता जी। आप जो है ना माता जी, यू आर जस्ट लाइक ए टच स्टोन लाइक नाउ। आप जिसको स्पर्श करेंगे हो सकता है उसका प्रभाव आज नहीं तो 1 महीना 2 महीना 6 महीने 1 साल बाद वो दिखेगा। तो वो जो है ना आप में जो भक्ति इतना परिपूर्ण हो रहा है, उसका फल जो आप प्रयास कर रहे हैं दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हो सकता है आज नहीं तो वो कल दिखेगा। आज ही मैं देख रहा था गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी महाराज के जो आज के जो कोट्स हैं, उसमें बड़ी सुंदर उनका डेली का कोर्स रहता है। तो महाराज के कोर्स में आज है कि जो चीज हम लोग किसी को देना चाहते हैं पहले हम उसका अनुकरण करें, उसको सही से पालन करें, तभी उसको हम प्रचार करें। नहीं तो वो प्रचार जो है वो मतलब फुल प्रूफ नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। हम कुछ बोल रहे हैं दूसरे को लेकिन हम उसमें मेरा अपना हम पालन नहीं कर रहे, तो वो चीज वो दूसरे में मतलब कार्यकारी नहीं होगा। तो सही में भक्ति चारू स्वामी डेली का कोर्स जो है एक कोर्स पे एक लेक्चर हो सकता है, इतना सुंदर उनका कोर्स है। तो सही में आप ऐसे हैं तो अभी नहीं तो कभी आपके परिवार में सब कोई जो कृष्ण भावना मृत हो जाएंगे, ये मेरा एक विश्वास है। हरे कृष्णा। आज सभी के पास थोड़ा सा कम है। आप लोग सब मुझे बूस्ट जो करते हैं ना, उसके बलबूते पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, अन्यथा तो कब से छूट जाता। आज जैसे मंदिर गई थी, मेरी बहुत सारे सहेलियां मिली जो मेरे साथ भी काम किए हैं। मंदिर में हम लोग अक्सर मिला करते थे, बहुत कोरोना की वजह से कोई मिलते नहीं थे, आज हम लोग का वो था। तो उन लोगों को मैंने बोला क्या कर रहे हो, एक दूसरे से आपस में बात किए थे। हम बोले कि हम तो भागवत क्लास ज्वाइन किए हैं, खूब मजा आता है, बहुत आनंद आता है। तो वो लोग मेरे चेहरे में देखे जा रही कैसे पागल जैसी बात कर रही है, ऐसे टाइप का भाव जो उनका था। तो बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा एकदम फटकारते हुए बोलते हैं वो लोग। मुझे बहुत धक्का लगता है, बहुत लगता है उन लोगों का ये सुन करके कि समय के रहते समय का उपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे, क्योंकि वो भी VR ले चुके हैं लड़की जो मेरे साथ जो मैडम लोग थे ना, वो भी ले चुके हैं। घर में और कोई काम नहीं होती, गीता तेरा तो सब हो गया है, तेरी लड़की का छोटी वाली का भी सब सेट हो गया है, तू तो मुक्त हो गई है, तो आप काहे के लिए तू लगे रहे, हम लोग को अभी नहीं हुआ, हम लोग का भी समय नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो ये है, बहुत दुख लगता है। तो ऐसा सही बात है, लोग समझते नहीं है। मैं लिंक भेज देती हूँ, आप लिंक देख लेना, बाय डिफॉल्ट देख लेना, अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन करना। लेकिन मैं एक को भी जोड़ नहीं पाई, ये दुख है मुझे। मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे आसपास इतने कट्टर लोग हैं ना, कोई भी हालत में नहीं हो रहा है। थोड़ा भी भक्ति नाम का चीज किसी में लेश मात्र भी नहीं दिखता। मंदिर आ रहे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुनिया भर का बातें करेंगे, लेकिन भक्ति के बारे में शुरू करेंगे ना, अरे छोड़ो ना, वो तेरी बस की बात है, हमारी नहीं। दुख लगता है सही में। ये जो आपका दुख है ना माता जी दूसरे का प्रति, यही उसका उद्धार का कारण बनेगा, समझे। भगवान जब आपके माध्यम से उन लोगों को भक्ति प्रदान करेंगे, समझे। एक सेकंड भगवान उनको भी सद्बुद्धि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी यहीं पर हम लोग कथा को विराम देते, क्योंकि वहां से बारंबार फोन आ रहे हैं। जी 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 प्रभु, जी 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 प्रभु। तो यहीं पर वांछा कल्पतरु करते हैं।
ठीक है, ओके। सभी अनम्यूट हो जाइए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे गौर कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की गौर भक्त वृंद जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल हरि बोल हरि।